हैप्पी दीपावली। आप सभी को हैप्पी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं केवीएस परिवार की तरफ से। चलते आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 क्लास 12 हिंदी गद्यखंड। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखें यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। मतलब यथार्थ का लेन देन मतलब जो वस्तु लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति किसके देख रहे हैं आप? लिखा गया 2021 एनुअल एग्जामिनेशन आईए इंटर ऑफ आर्ट में। तो आंसर भगत सिंह मल्लेज या नामवर सिंह या चंद्र शर्मा गुलेरी। तो आंसर होगा बी फॉर बॉल मल्लेज के द्वारा ये लाइन लिखा गया। मतलब यथार्थ का मतलब कुछ जो लेन देन ही इस संसार का नाम है। मतलब संसार इसी को कहते हैं जो लेन देन होता है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो मल्लेज के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 2 मल्लेज की रचना नहीं है। इसमें से कौन सा मल्लेज की रचना नहीं है? न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे तो होगा इनमें से कोई नहीं। सब इसका है, इसमें सब रचना है, इनमें से कोई ऐसा कि रचना नहीं है इसका। क्वेश्चन में देखेंगे 3 हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? 2018 एनुअल में पूछा हुआ है। उदय प्रकाश, मल्लेज, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। तो आंसर का जी बी फॉर बॉल। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मैं हंसता हूँ फिर भी अकेला हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 मल्लेज की कौन सी रचना है? जूठन, सिपाही की माँ, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो आंसर का हंसते हुए मेरा अकेलापन। 4 का आंसर डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 5 मल्लेज का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़, अलीगढ़, आजमगढ़ या रामगढ़। बताएंगे आंसर। तो आंसर 5 का सी आजमगढ़, जहाँ से अभी निरहू विधानसभा सीट जीते हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मल्लेज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो आंसर होगा ए फॉर एप्पल, कृषि मंत्रालय, यानी कृषि मिनिस्टर में काम किए थे। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 7 मल्लेज के पिता का नाम क्या था? राम नाथ वर्मा, त्रिलोकी नाथ वर्मा, दीनानाथ वर्मा, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी फॉर बॉल, त्रिलोकी नाथ वर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 मल्लेज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता अधूरी है? रचनात्मक कर्म, आत्मपरक कर्म या श्रेय कर्म या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताएंगे हमें। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, यानी 8 का आंसर होगा ए रचनात्मक कर्म। क्वेश्चन बताएंगे 9 मल्लेज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मधुमेह, कैंसर या क्षय रोग या हैजा। बताएंगे आंसर। 9 का सी बताएंगे आंसर C4 हो जाएगा आपका कैट, यानी कि क्षय रोग। यानी क्षय रोग मतलब टीबी, क्षय रोग मतलब टीबी से वो ग्रसित थे। क्वेश्चन नंबर 10 सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी? 7-8 साल, 10-12 साल, 15-16 साल या 21-22 साल। बताएंगे आंसर। आंसर होगा ए फॉर एप्पल, 7-8 साल की सेब बेचने वाली लड़की का नाम। क्वेश्चन नंबर 11 सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? अधेड़ व्यक्ति कौन था? बलवंत मिश्रा, बलवंत ठाकुर, बलवंत शर्मा, बलवंत वर्मा। बताएंगे आंसर। बी फॉर बॉल, बलभद्र ठाकुर। 11 का क्या होगा आंसर? बी फॉर बॉल, बलभद्र ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सी मल्लेज की आलोचना है? भाषा विज्ञान, रस सिद्धांत, कविता से साक्षात्कार या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर। 12 का आंसर बी फॉर 12 का सी फॉर कैट, कविता से साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 13 पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? बेचने के लिए, ईंधन के लिए, घर बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ईंधन के लिए। 13 का क्या होगा आंसर? बी फॉर बॉल, ईंधन के लिए। ईंधन मतलब जलावन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सी रचना मल्लेज की है? रसताल यात्रा, हुंकार, जख्म पर फूल या सदियों का संपादन या संताप। आंसर होगा सी फॉर कैट, जख्म पर फूल। क्या होगा आंसर? जख्म पर फूल। क्वेश्चन नंबर 15 मल्लेज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? 1970, 1971, 1972, 1973। बताएंगे आंसर। 15 का आंसर बताएंगे बी फॉर बॉल, 1971 में। मल्लेज की माँ का नाम क्या है? प्रभावती, कलावती, हीरावती या इनमें से कोई नहीं। प्रभावती देवी।
क्वेश्चन नंबर 17, मल्यज ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या पटना विश्वविद्यालय? बताएंगे आंसर। सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सुरक्षा कहाँ हो सकती है मल्यज के अनुसार? अंधेरे में, घर के भीतर, पलायन में या चुनौती को झेलने में? बताएंगे। 18 का होगा डी फॉर डॉग, चुनौती को झेलने में। क्वेश्चन बताएंगे 19, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? द्वंद्वात्मक, सहयोगात्मक, नकारात्मक या विषेधात्मक? आंसर A फॉर एप्पल, द्वंद्वात्मक, जिसमें दोनों का। क्वेश्चन पर 20, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मोहन राकेश, मल्यज, उदय प्रकाश या उदय अज्ञ? बताएंगे आंसर। 20 का B फॉर बॉल, मल्यज। क्वेश्चन नंबर 21, मल्यज का जन्म हुआ था 1935, 1942, 1934, 1936? आंसर होगा 1935। क्वेश्चन नंबर 22, मल्यज का मूल नाम क्या था? रमेश श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, सुधाकर श्रीवास्तव, रामेश्वर श्रीवास्तव? तो आंसर होगा भरत जी श्रीवास्तव। क्या होगा? क्वेश्चन 22 का B फॉर बॉल, भरत जी श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर देखना 23, कौन सी रचना मल्यज की है? एक चादर मैली सी, भीनी 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 चदरिया, कविता से साक्षात्कार या मौत मुस्कुराई? आंसर बताएंगे हमें 23 का C फॉर कैट, कविता से साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी रचना मल्यज की नहीं है? जख्म पर फूल, संवाद और एक का लाभ, रामचंद्र शुक्ल या सुनो राधिके? बताएंगे। क्वेश्चन 24 का तो आंसर डी फॉर डॉग, सुनो राधिके। क्वेश्चन नंबर 25, कविता संग्रह है जख्म पर धूल, चंद्रमा शुक्ल या हंसते हुए मेरा अकेलापन या कविता से साक्षात्कार? कविता संग्रह है। बताएंगे हमें कौन सा आंसर होगा? 25 का होगा जख्म पर धूल। क्वेश्चन 26, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में से लिखित है? पत्र विधा में, डायरी विधा में, कथा विधा में या जीवनी विधा में? बताएंगे आंसर। 26 का आंसर होगा B फॉर बॉल, डायरी विधा में। क्वेश्चन नंबर 27, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, वह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, अज्ञे का, मल्यज का या प्रेमचंद का? तब बताएंगे आंसर। 27 तो होगा C फॉर कैट। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर, अगर क्लास 12 में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो KVS कोचिंग सेंटर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, बेस्ट ऑफ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।